देखिए यहाँ पे एक बहुत ही कुंभ मेला आए थे जो बोलते बोलते थक चुके हैं और यहाँ पे सो गए हैं। देखिए इसका कौन ये चला गया क्या? चल बसे लगता है। देखिए इसके आप लोग चल बसे। ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, कुंभ में जा रहे हैं, जाए स्वर्ग ही जाएंगे, इधर उधर जाने का कोई तो बात ही नहीं। बैकुंठ जाना है आपको, इसलिए इसका पूरा आप इंट्रोडक्शन देंगे। यहाँ गौतम जी बैठे हुए, बताइए तो इसके बारे में कितना चले ये बोलिए कैसे ये साहब पड़ गए, बीमार कैसे हो गए बताइए। आइए हाँ हमारा है कैसे इस ऐसा हाल हो गया इसका है? इसका हाल ही कैसे हो गया? आप सब भी तो साथी थे लेकिन बस कैसे होने दिए आप लोग? इसका ऐसा हो गया। देखिए जौन आ रहा है बैकुंठ से घूम के आ गया। देखिए आ गए तुरंत बैकुंठ की यात्रा। कैसा लगा बैकुंठ की यात्रा आप बताइए? चले गया क्या फिर बैकुंठ चला गया? चलिए आप ही बताइए कैसे आए कैसे गए? ऐसे आता जाता रहता है, ऐसे आते जाते रहता है। तो आप लोग कितना दूरी तय किए? क्या चलिए ओ आशुतोष जी महाराज है क्या? तो उससे मिलने भी गया था। तो चलिए मिल के आए आशुतोष जी महाराज की। इस पे बड़ी कृपा हमें दिखाई पड़ रही है कि सौभाग्यशाली मनुष्य को ही ऐसी कृपा सौभाग्यशाली मनुष्य को ही। सिगरेट छूटी है क्या? आशुतोष जी महाराज कृपा की होंगे, सिगरेट तो जरे से छूट गया होगा। चलिए उस सब पे बातें को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। गौतम जी बताइए, आप भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चलिए रिकॉर्ड को बंद कीजिए। आइए इस मेला जो घूरे आपका कैसा आनंद लगा? कैसा लगा मेला? अच्छा आनंद लगा। तो मेला में क्या सब देखे आप लोग बताइए कुछ? क्या देखें, सत्संग देखें और बहुत कौन कौन आश्रम गए? हम ज़्यादा बस सत्संग देखे, समझे ना। तो सत्संग में क्या सब बातें हुई कुछ हम लोग? सत्संग में यही बात हुई कि चलिए अपना अपना सत्संग कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। इसका आत्मा कभी स्वर्ग जाता है कभी आता है कैसे? अब बोलता है कि वहाँ पे जिसके सिर पे हाथ रख देंगे आशुतोष जी महाराज तो उसको ऐसा ही करतूत दिखाई पड़ने लगता है। इसमें लगता है सही में इसके ऊपर हाथ दिए हैं। तो अच्छी बात है ना। क्या सब देखे बोलिए? क्या सब भक्तराज बोलिए भक्तराज कुछ हाथ खोलिए। अरे भाई नहीं काहे कहेंगे, यदि कह देंगे किसी को आलोपित हो जाएगा तब वही बात है। संगम स्नान कभी कताला थे संगम स्नान किए क्या? असलम किए कि कैसा लगा संगम? तो बाहर वाला संगम है ना, इस अंदर में हम लोग संगम करते हैं, समझे ना। यही कोई नहीं दिखता है। ठीक बाहरी संगम अंदर ही संगम। बताइए अंतर में बहुत कुछ है, अंदर में सब कुछ होता है। संगम ये तो बाहर है। इस शरीर का मोल हम लोग हाथ धोते हैं। नदी में भी आती, कॉल पे भी हाथ धोते हैं। बताइए जो अंदर में त्रिवेणी संगम है वहाँ नहाएंगे। तो आप तो स्नान किए होंगे उसमें, तो कुछ अनुभूतियाँ हुई होगी। जब अनुभूति हुआ इसीलिए तो बोल रहे हैं। ये तो बाहर की बात है, अंदर में देखिएगा, अंदर में बहुत मिलता है। ये कहने की चीज़ नहीं है। कहिएगा नहीं तो आदमी जानेगा कैसे? ऐसी बात नहीं है। बताइए, जब तक आप बोलिएगा नहीं लोग जानेगा विश्वास कैसे होगा? जानते हैं गौतम जी, पूछिए गौतम जी को। गौतम जी देख लें। चलिए गौतम जी है इसी बैठिए ना, आप भी बैठिए ना। बैठिए दोनों मिल बैठिए ना। आप वहाँ क्यों नहीं गए? अच्छा मेरा मन नहीं हुआ, बहुत थक गए हैं। वहाँ तक दूर है ना। मन बनाइएगा ना आप। तो बनाने से क्या होगा? मन बनाएंगे वहाँ जाएंगे, बनने से क्या होगा? नहीं जहाँ संगम करना चाहिए वहाँ करना चाहिए। आप अंदर में स्नान कर लेते हैं नहीं? अंदर में स्नान करने में कैसा मजा आता है? बहुत आनंद माता ये जो अंदर में आनंद मिलता है ये बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं मिलता है। तो इस शिमला में आया है कि इस महाकुंभ में 3 करोड़ कुछ आदमी स्नान किया है, तो वो सब क्यों किया है? अंदर में ही कर लेता ठीक रहता। जिसको जहाँ विश्वास होता है तो वहाँ करते हैं। हमको क्या, हमको यहाँ अपने अंदर में, शरीर के अंदर में विश्वास करते हैं, टाइम करते हैं। तो यहाँ आपको कभी ये लालसा नहीं हुई कि इतने आदमी स्नान कर रहे थे हम भी जाके कुछ करें? थोड़ा सा भी नहीं लगता, थोड़ा सा। तो और आदमी को ना बताइएगा अंदर में असली स्नान होता है। जानते हैं कितना बताइएगा ना तो नहीं समझ सकेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं
रवन सकल पदार्थ यह जग माही कर्महीन नर पावत नहीं। इसको भाग्यशाली है, अंदर में डुबकी लगाते हैं और जो संसार में उधर लगाते हैं, क्या कीजिएगा। हम लोग चाहते हैं अंदर में त्रिवेणी संगम करना चाहिए लोगों को। इसलिए गुरु महाराज की वाणी में है, गंगा जमुना जुग धार मधि सरस्वती बही फुटले मनुष्य के भाग गुरु कम नहीं। जब हम लोग इसका मतलब हम लोग गुरु पर विश्वास में है। आप इसमें संत मत में जुड़े हैं या नहीं गौतम जी? बोलिए। नाम तो इनको बहुत बड़ा अच्छा गौतम है, बोलिए क्या गौतम जी आप जो संत मत दीक्षा लिए हैं ना? संत मत में दीक्षित है तो क्या गुरु महाराज की वाणी पे विश्वास आपको नहीं है? देखिए हम बता रहे हैं गुरु महाराज कुप्पा घाट में रहते हुए डेली गंगा स्नान क्यों करते थे? गंगा जी नजदीक में है, कहाँ नहाएंगे? हम लोग नहीं नहाते हैं, हम भी लोग नहाते हैं, मौका मिल जाता है। आज क्यों नहीं गए? यहाँ पे भी तो बगल में ही है ना। मन नहीं वाले बोलता है संगम में दोते ना सैदा में कौन पहुंचता है। हम समझते हैं ना बाहर पाप काम बाहर आसान, अंदर में नहाने के बाद पाप। अंदर का पानी ठंडा है गर्म है बताइए? अंदर का पानी देखिए, मन की जैसे वृत्ति होते हैं उस तरह होते हैं। ठंडा तो ठंडा, गर्मी तो गर्मी। समझ गए? गर्मी तो गर्मी, इसका मतलब है इस शीतल भी है इसके अंदर में, गर्मी है, दोनों चीज है। ठंडा गर्म दोनों है, माइनस प्लस दोनों है। कहिए कब? हाँ। जैसी बातें में किसी से उत्पात हो जाते हैं, हो गया गरम। हाँ, बातें में जिससे वो इतना है कि काम क्या कहते हैं वो इतना खलमली मचाते हैं, जो धर्म जो किए हुए रहते हैं सब नाश हो जाते हैं। इसीलिए कभी गुरु महाराज कहते हैं क्षण फुलावत क्षण मुरझावत। अच्छा, ये बैराग कहाँ से? बैराग आपसे आप अंदर में मैंने कुछ ये इसीलिए आया, अंदर में जो बताए हैं गुरु महाराज। तो अंदर में आप क्या क्या देखते हैं? आप देखिए, काहे कहेंगे आप भी, आपको यदि खुशी है देखने का आप भी कीजिए तो आप भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। ये बाहर का चीज़ नहीं है कि मूर्ति बना दीजिए, ये बासमती का करने इसका अधिक कीजिए, इसे कीजिए, दिखाने की चीज़ नहीं, ये करने की चीज़ पी सकते हैं। तो आप बोलिए गगन जी, आपको गुरु महाराज जब कहते हैं मैंने संत मत में दीक्षा लिए हैं, क्या गुरु महाराज के वाणी पर विश्वास न है? आप बोलिए। इसका मतलब विश्वास है, तब इधर बाहर में खोजते हैं त्रिवेणी संगम करना चाहता है। तो त्रिवेणी संगम की तो कुछ ग्रंथ में महत्ता दी गई है ना? अंदर वाले महत्ता दी गई है, ये बाहर की नहीं है। बाहर की नहीं है, बाहर के लिए नहीं। ये जो लिखा हुआ है त्रिवेणी संगम यत्र तीर्थराज शौच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापः प्रमुच्यते। ठीक है, ये जो बोले हैं ना आप ठीक बोले हैं। जब अंदर में वो सब देखेंगे, अंदर में सुषमना जो है वहाँ जो साधन करेंगे, भजन करेंगे, वहाँ सब कुछ सब कुछ लोग ग्रंथ पढ़ते हैं और वहाँ बेगट पड़े हुए सब कुछ देखते हैं, देखते हैं कि ग्रंथ पढ़ते हैं, सब लड़ा झगड़ा करते हैं। तो भाई वही न है ना, नहीं त्रिवेणी संगम नहीं किया, इसीलिए नहीं किए। आप कर लिए हैं, आप काहे कहेंगे कि अभी तो बोले कि करते हैं, अंदर में करते हैं स्नान, अंदर में कोशिश करते हैं। नहीं, आप कोशिश नहीं बोले, हम रोज करते हैं स्नान त्रिवेणी संगम। हाँ, ये लोग बाहर में करता है, एक दिन किया, आज किया, हम रोज करते हैं। सही बात है, बता यही प्रमाण होता है कि आप रोज मिल गया है सुषमना में धार। आप भी कीजिए, आपको मिलेगा भी। ये बताने की चीज़ नहीं है, ये करने की चीज़ है। तो आप कितना दिन से इस प्रयास में लगे हुए हैं? इसके प्रयास में बहुत दिनों से लगे हैं। क्या इस प्रयास से आपको वापस आने की इच्छा नहीं होती है? आपस मतलब प्रयास इससे कि और कुछ इसको छोड़ देते? क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे? हमको इस पे विश्वास है। मिला है तब विश्वास है, समझ गए? विश्वास है। आप कितना कहिएगा कि नहीं मिला है, जरूर आपको अंदर में सुपारी मिला है। अच्छा, 5 कद्दू मिला है, जो खाया वो बताया, जो नहीं खाया
और जो खाया वो भी पछता, ये तो बाहर की बात है ना। ये तो आप बोलते हैं कि जो खाया काहे पछताएंगे, जो अंदर में खा लिया उसका रस का चख लिया तो काहे वो। अच्छा, जो खाया उसको रस अच्छा नहीं लगा तो पछताना ही हुआ। जो रस जिनको मिल गया उनको तो अच्छा है। जैसे सुषमा में रस मिले हैं, हमको फिक्का आपको नहीं मिला इसीलिए फीका, नहीं मिला इसीलिए फीका। मिलने पर फीका नहीं लगता है। नहीं हो नहीं सकता है। उसका रस कैसा होता है, कोई का तुलना कर सकते हैं किसके रस के समान ये होता है? कहने की चीज है, ये तो बाहर के कहने पानी से बाहरी ये चीज़ से समझिए। एक लड्डू है, एक लड्डू किसी को बढ़िया लगता है खाने में, एक लड्डू किसी को हम नहीं खाते मीठा उठा नहीं, उन स्वाद को नहीं चखा इसलिए खाता नहीं। नहीं खाता। ये तो बाहर की बात है ना बाबू। ये अंदर की बात है। पानी पिए आदमी। एक बात बताइए, अंदर में अपना सब कुछ देखते हैं, सब कुछ खाते हैं पीते हैं, सुना में तो बाहर में खाने का जरूरत है। बाहर में जो सुनते हैं ये नहीं हुआ, ये हुआ सुनना जो हुआ ये समझना हुआ। इसके बाद फिर प्रयोग कीजिए, प्रयोगशाला जिसे करते हैं। प्रमोद बाजी प्रवचन किए थे, क्या बोले थे? करिएगा तब न पाइएगा हैं। प्रवचन करने से होता है, छोड़ना पड़ता है, प्रवचन भी छोड़ना पड़ता है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, छोड़ दे दुनिया की मजा, बैठ कर एकांत में, खाक हो गुरु के चरण पर, तो प्रभु मिल जाएगा। मान अपमान छोड़ के रहना, अंदर में प्रवेश करना पड़ता है। कल एगो टॉपिक आप प्रवचन किए थे, पराधीन सुख सपने हो न, हमें बात को पकड़ लीजिए। अभी भी हमको दिमाग में घूट रहा है, कहिए इस पे थोड़ा वर्णन कीजिए। पराधीन में हम लोग इंद्रियों के पराधीन में, क्या इंद्रियां क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके इस ये जो है ना इसके फेरे